हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2, जो कि भाषा गामिनी कक्षा 5 का एक पाठ है। कौशल अवलोकन एवं संज्ञान नन्हा सुभाष, जो कि एक कहानी है। ठीक है बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आरंभ करने से पहले यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों में देश सेवा की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। और इस पाठ के माध्यम से बच्चों के बीच में देश सेवा की भावना को जागृत करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। छुट्टी होते ही सभी बच्चों ने सुभाष को घेर लिया। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। 5 वर्ष का नन्हा सुभाष रुआसा सा हो गया। सभी विदेशी बच्चे थे, केवल एक वही पूरी कक्षा में भारतीय था। वह मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं पिताजी ने मेरा इस मिशन स्कूल में दाखिला क्यों करवाया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि छुट्टी हो गई थी और एक नन्हा सुभाष था जिसको चारों तरफ से बच्चों ने घेर लिया और उसकी वजह से उसे रोने जैसा वह हो गया था। वह केवल 5 वर्ष का था और जिस स्कूल में वह पढ़ता था वह मिशन स्कूल था, जिसमें सारे विदेशी बच्चे थे, वही केवल था जो स्वदेशी था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओ माँ रक्षा करो। सुभाष के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज बच्चे वॉट वॉट करके उसके पीछे पड़ गए। इस विद्यालय में अधिकांशतः महिला अध्यापक ही थी। वे भी ब्रिटेन की कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही विद्यालय का सिद्धांत था। सुभाष को धीरे धीरे यह विद्यालय अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, सुभाष छुट्टी के बाद विद्यालय के खेल के मैदान में चला गया। वहां अध्यापक कुछ बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे थे। सुभाष ने लपक कर एक बैट उठाया और बॉल पर उसकी परख करने लगा। अध्यापक ने जैसे ही उसे देखा वे चिल्ला उठे, ए गवार, देखते नहीं हो, यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। सुभाष झेप गया और वहां खड़े सभी लड़के हंसने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है आगे क्या हुआ। उसने बोला, ओ माँ रक्षा करो, नन्हे सुभाष ने, और सारे बच्चे जो थे वे सभी उसकी तरफ देखने लगे और बोलने लगे, वॉट वॉट वॉट। ठीक है बच्चों, आगे क्या हुआ हमें बताते हैं विद्यालय के बारे में। जो अधिकांशतः वहां पर अध्यापक थे वो महिलाएं थी और ज्यादातर जो बच्चे थे वहां पर वे सभी भी विदेशी थे और सभी ब्रिटेन के थे ज्यादातर। परंतु कुछ समय बाद नन्हे सुभाष को वह विद्यालय अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। और एक दिन क्या हुआ, सुभाष छुट्टी के बाद विद्यालय के खेल के मैदान में चला गया। वहां उसने देखा कि अध्यापक जो है बच्चों को क्रिकेट खिला रहे हैं। ठीक है बच्चों, और सुभाष ने भी क्या किया, एक बैट उठा लिया। फिर वह एक बॉल पर उसकी परख करने लगा। ठीक है बच्चों, अध्यापक ने उसे देखा और उसे चिल्लाकर कहा, ए गवार, देखते नहीं हो, यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। ठीक है बच्चों, यह अध्यापक ने उसे बोला। और फिर जो बाकी बच्चे थे उसके आसपास वह सभी भी उस पर हंसने लग गए। आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या हुआ। नन्हा सुभाष क्या जाने कि गुलाम किसे कहते हैं। अगले दिन सुभाष हॉकी खेलने गया। अब जो नन्हा सुभाष है उसे तो पता नहीं था गुलाम किसे कहते हैं। फिर वह अगले दिन हॉकी खेलने के लिए गया। आगे पढ़ते हैं।
उसने कभी हॉकी खेली तो नहीं थी, पर डंडा घुमाने में माहिर था। वह हॉकी स्टिक लेकर डंडे की तरह घुमा फिराकर गेंद को पीटने लगा। अध्यापक उसकी गेंदबाजी देखकर उसे खेलना सिखाने लगे। धीरे धीरे सुभाष के अनेक मित्र बन गए। सुभाष अध्ययन प्रिय था, इसलिए सभी अध्यापिकाओं का प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उसके घर ही आ धमकी। बंगले में बहुत बड़ा लॉन था। पिताजी वहीं मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बहुत गर्मजोशी के साथ किया। तो बच्चों आगे क्या हुआ कि जो सुभाष था उसको हॉकी खेलना आता नहीं था, परंतु वह डंडा घुमाने में माहिर था। तो उसने क्या किया, हॉकी स्टिक लेकर डंडे की तरह उसे घुमा फिराकर गेंद को पीटने लगा। अब अध्यापक उसकी गेंदबाजी देखकर उसे खेलना सिखाने लगे। धीरे धीरे इसकी वजह से उसके काफी सारे नए दोस्त भी बन गए। सुभाष पढ़ाई में भी अच्छा था, इसलिए सभी अध्यापक उसको पसंद करते थे काफी। और एक दिन क्या हुआ, मिस सारा लॉरेंस, उसकी एक अध्यापिका थी, वो उसके घर पर आ गई। अब जो उसके पिताजी थे वहां पर उनका एक बगीचा था, घास थी, उस पर टहल रहे थे। जैसे ही वे मिस सारा को देखते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। मिस सारा लगातार सुभाष की प्रशंसा ही करती रही। यू नो मिस्टर बॉस, सुभाष इज जीनियस। देखना एक दिन वह आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सुभाष एक नए रूप में सबके सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसी ही बोली, वैसे ही शील ढंग। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ, मिस सारा जो थी वो सुभाष की तारीफ कर रही थी और सुभाष के जो पिताजी थे उनसे बोलती है कि आप देखना कि सुभाष एक दिन बहुत अच्छा बड़ा वकील बनेगा। कुछ समय बाद स्कूल में एक वार्षिकोत्सव भी था, उसमें जो सुभाष है एकदम नए ढंग से वहां पर आता है। जैसे विदेशी लोग थे उनकी तरह कपड़े पहनना, बोलना, पूरा वह विदेशी ही दिखने लग गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया कि गांधी जी की बात सब मानते हैं, वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी, बुआ भी कुछ नहीं खाती। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ। गांधी जी ने कहा तो है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष 12 वर्ष का बालक हो गया था। उसने पैंट शर्ट टाई छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने अपने विद्यालय के सभी मित्रों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। उसने सबसे अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। सबने उपवास की प्रतिज्ञा की और अगले दिन सबने उपवास रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। यही नन्हा सुभाष आजाद हिंद फौज का निर्माता बना और भारतीयों से अपील की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बच्चों आगे यह बता रहे हैं, एक दिन क्या होता है, जो नन्हा सुभाष होता है वह गांधी जी का भाषण सुनता है और वह ये सोच में पड़ जाता है कि गांधी जी की बात तो सब मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे अनशन करते हैं। घर में अगर माँ है, दादी है, बुआ है तो वह भी कुछ नहीं खाते हैं। तो मैं क्या हुआ, मैं अगर छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ ना। गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए, तो मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए। उसने ऐसा सोचा। फिर आगे क्या हुआ, जो सुभाष है वह 12 वर्ष का हो चुका था। उसने पैंट शर्ट टाई छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और 11 अगस्त 1910 में बंगाल के प्रसिद्ध खुदीराम बोस की बरसी थी। ठीक है बच्चों, तो एक वर्ष पहले उस दिन क्या होता, ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया था क्योंकि वह एक क्रांतिकारी थे। अब सुभाष ने अपने विद्यालय के जो भी सभी मित्र थे उनको इकट्ठा करके
मनाया कि हम एक भाषण देंगे खुदीराम बोस के ऊपर। ठीक है बच्चों, और उन सबसे यह भी प्रतिज्ञा दिलवाई कि एक दिन के लिए वह उपवास भी करेंगे। और इन सब चीजों से प्रभावित होकर उनकी प्रधानाचार्य ने भी उस दिन उपवास रखा। और आगे हमें बताया गया कि ये जो नन्हा सुभाष है, आगे चलकर इन्होंने ही आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और निर्माता भी बने, और भारतीयों से यह भी अपील की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्द अर्थ दिए गए हैं। कड़ा यानी कि कठोर, उपवास यानी कि व्रत, निर्माता निर्माण करने वाला, इसी प्रकार से प्रशंसा यानी कि तारीफ, माहिर यानी कि कुशल, परख यानी कि जांच, क्रांतिकारी क्रांति करने वाला। ठीक है बच्चों, उच्चारण करें। भारतीय, परिश्रम, सिद्धांत, गुलाम। ठीक है बच्चों, श्रुत लेख दी गई है, यहां लिखना है आपको इस प्रकार से। शब्द लिखा है अनुशासन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहां लिखा है परिश्रम, क्रिकेट, गवार, वकील, अंग्रेज। तो बच्चों इन सभी को आपको स्वयं लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आपकी बारी वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर देने हैं, करते हैं। क, सुभाष की कक्षा में उसके अतिरिक्त अन्य बच्चे कहाँ के रहने वाले थे? सुभाष की कक्षा में उसके अतिरिक्त अन्य बच्चे ब्रिटेन के रहने वाले थे। ख, सुभाष के विद्यालय में अधिकतर अध्यापक कौन थे, कहाँ से थे? सुभाष के विद्यालय में अधिकतर अध्यापक अंग्रेज थे, विदेशी थे, और वह ब्रिटेन के रहने वाले थे। ग, खेल के मैदान में क्रिकेट का बैट उठाने पर सुभाष के अध्यापक ने उसे क्या कहा? खेल के मैदान में क्रिकेट का बैट उठाने पर सुभाष के अध्यापक ने यह कहा कि यह जो क्रिकेट बैट है वह बड़े बच्चों के लिए है, तुम गवार हो और हमारे गुलाम हो, तुम्हारे खेलने के लिए यह नहीं है। ठीक है बच्चों। घ, सुभाष की कौन सी अध्यापक उसके घर आ धमकी? सुभाष की अध्यापिका मिस सारा लॉरेंस उसके घर आ धमकी थी। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, सुभाष के क्या बोलने पर उसके विद्यालय के बच्चे व्हाट करने लगे? पहला, यू फिल्स, दूसरा, ओ माँ रक्षा करो, तीसरा, ओ माँ जल्दी आओ। उत्तर होगा दूसरा, ओ माँ रक्षा करो। ठीक है बच्चों। ख, मिस सारा ने सुभाष के पिताजी से कहा कि डैश। पहला, सुभाष पढ़ाई में अच्छा नहीं है, दूसरा, सुभाष को किसी और विद्यालय में डाल दो, तीसरा, सुभाष एक दिन पिताजी से बड़ा वकील बनेगा। उत्तर होगा तीसरा। ग, सुभाष पर गांधी जी के भाषण का क्या प्रभाव पड़ा? पहला, वे धोती कुर्ता पहनने लगा, दूसरा, वे पैंट शर्ट पहनने लगा, तीसरा, वे विदेशी पकड़े, यहां पर होगा बच्चों कपड़े पहनने लगा। उत्तर होगा वे धोती कुर्ता पहनने लगा। घ, छुट्टी होते ही बच्चों ने सुभाष को घेर लिया क्योंकि डैश। पहला, उसे कुछ आता नहीं था, दूसरा, वह अकेला भारतीय था, तीसरा, वह रो रहा था। उत्तर होगा वह अकेला भारतीय था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, सुभाष के नए मिशन स्कूल में अधिकांशतः महिला डैश ही थी। उत्तर होगा अध्यापिकाएं। ख, कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही विद्यालय का डैश था। उत्तर होगा नियम। ग, अध्यापक सुभाष की डैश देखकर उसे खेलना सिखाने लगे।
उत्तर होगा गेंद उछालने। घ, सुभाष की एक अध्यापिका जो उसके घर आई थी उसका नाम था मिस डैश लॉरेंस। उत्तर होगा सारा। प्रश्न 3, सही कथन पर सही का चिन्ह व गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, सभी बच्चे सुभाष को घूर घूर कर देख रहे थे। सही। ख, विद्यालय में अधिकांशतः पुरुष अध्यापक थे। गलत। ग, सुभाष को विद्यालय अच्छा नहीं लगा। गलत। घ, अध्यापक सुभाष की गेंदबाजी देखकर उसे खेलना सिखाने लगे। सही। अड़, मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। सही। च, 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध खुदीराम बोस की बरसी थी। सही। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सुभाष को क्या प्रिय था, अध्ययन या खेल? सुभाष को दोनों ही चीजें बहुत प्रिय थी। वह अध्ययन में भी बहुत अच्छा था और उन्हें हॉकी खेलना बहुत पसंद था। ठीक है बच्चों, यह उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। ख, सुभाष सभी अध्यापिकाओं का प्रिय क्यों था? सुभाष सभी अध्यापिकाओं का प्रिय इसलिए था क्योंकि वह अध्ययन में भी बहुत अच्छा था। यह उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। ग, गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय को क्या बनने की बात कही? उत्तर होगा गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनने की बात कही। घ, आजाद हिंद फौज का निर्माता बनने पर सुभाष ने भारतीयों से क्या अपील की? आजाद हिंद फौज का निर्माता बनने पर सुभाष ने भारतीयों से यह अपील की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है बच्चों, यह उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, भाषा का कौशल, लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। क, नया, नवीन। ख, स्वदेशी, स्वदेशी का पर्यायवाची होगा देशी। ग, अच्छा, पर्यायवाची होगा उत्तम। घ, प्रशंसा, उत्तर होगा तारीफ। प्रश्न 2, विलोम शब्द छांटकर जोड़े बनाइए। हमें यह शब्द दिए गए हैं। विदेशी, प्रश्न, दोस्त, देशी, दुश्मन, प्रशंसा, उत्तर, निंदा, गुलामी, सच, आजादी, झूठ। तो हमें जोड़े बनाने हैं, विदेशी और देशी। अगला प्रश्न, उत्तर। अन्य जो जोड़े हैं आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र एकत्रित करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो आप सभी को स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इकट्ठे करने हैं और उनको अपनी पुस्तिका में चिपकाना है। यह कार्य भी आप स्वयं करेंगे। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का रूप धारण करके कक्षा में अभिनय कीजिए। और अगले प्रश्न में आपको किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी, जो भी आपके पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका रूप धारण करना है और आपको अभिनय करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।